नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट 1 या जनरल नॉलेज में। चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था देखिए, जिसका प्रैक्टिस सेट 1 है, पहला प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो संविधान में कुल 22 भाग हैं। तो याद रखेंगे कि संविधान में कुल 22 भाग हैं। दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में आंसर होगा 395 अनुच्छेद हैं। 395 याद रखेंगे। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 1 में प्रथम अनुच्छेद के में किस चीज़ का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 1 में तो भारतीय संविधान के भाग 1 के प्रथम अनुच्छेद में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो प्रथम अनुच्छेद में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है, याद रखेंगे। चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, कब सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? सिक्किम को 22वां राज्य कब बनाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था 16 मई 1975 में 16 मई 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। चलिए चौथा प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया और कब? तो संविधान के किस संशोधन में सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया? तो 36वें संविधान संशोधन होगा। 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो चलिए छठा प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को कब अलग कर दिया गया था? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को कब अलग कर दिया गया था? तो आंसर होगा 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके दूसरा राज्य, एक अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो चलिए सातवां प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कब अलग कर दिया गया था? तो आंसर होगा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को भी उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य का दर्जा दिया गया। तो चलिए आठवां प्रश्न पर चलते हैं। भारत में कितने देशी रियासतें हैं? भारत में कितने देशी रियासतें थे जब भारत के संविधान बन रहा था? तो उस समय भारत की आज़ादी के समय भारत में 552 देशी रियासत थे। तो इसको भी याद रखेंगे। भारत के एकीकरण में किसका योगदान था? नवा प्रश्न है, भारत के एकीकरण में किसका योगदान था? आंसर होगा भारत के एकीकरण में सरदार पटेल, बीपी मेनन और माउंटबेटन का योगदान था। भारत के एकीकरण करने में सरदार पटेल, बीपी मेनन और माउंटबेटन। तो इस तरह से 10वां प्रश्न पर अब चलते हैं। भारत के प्रथम राज्य कौन बना? भारत में देखिए प्रथम राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। आंसर होगा आंध्र प्रदेश को भारत का प्रथम राज्य बनाया गया था, जो भाषा के आधार पर यह राज्य बना था, आंध्र प्रदेश। तो याद रखेंगे भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। जनरल नॉलेज का ये प्रैक्टिस सेट है। सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का संविधान। तो चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश पहली भाषाई राज्य कब बनाया गया था? तो भाषा के आधार पर अभी बताएं कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। वह भी पहला राज्य बना था, जो 1 अक्टूबर 1953 में बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। तो चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन के अनुशंसा के आधार पर प्रारंभ में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे? जब 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो उस समय 14 राज्य में विभक्त किया गया था पूरे देश को और 6 केंद्र शासित
प्रदेश बनाया गया था। तो 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश याद रखेंगे। 13वां प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। तो चलिए 14वां प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के पिता किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो याद रखेंगे। चलिए 15वां प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, और पहले जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय 8 अनुसूची था। अब 12 अनुसूची भारतीय संविधान में हो गया है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। तो ये भी याद रखेंगे। 16वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त है? भारत के लोगों को कैसी नागरिकता प्राप्त है? तो भारत में एक हरी नागरिकता प्राप्त है। यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अमेरिका जैसे विकसित देश में दोहरी नागरिकता है। वहाँ राज्य के लिए अलग नागरिकता है और देश के लिए अलग नागरिकता है। 2 नागरिकता होता है जिसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। भारत में एक हरी नागरिकता है। भारत के किसी भी राज्य में रहेंगे, भारत के ही नागरिक कहलाएंगे, यानी भारत में एक हरी नागरिकता की व्यवस्था है। तो याद रखेंगे। चलिए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा का गठन अंग्रेजों के किस मिशन के द्वारा संविधान सभा गठित किया गया था? तो भारत के संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो अंग्रेजों के कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत के संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन याद रखेंगे। 18वां प्रश्न पर चलते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में अंग्रेजों द्वारा कब गठित किया गया था? कैबिनेट मिशन का गठन भारत में अंग्रेजों द्वारा कब किया गया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुआ था। तो चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत के संविधान जब बनना शुरू हुआ था तो सबसे पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 याद रखेंगे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए 21वां प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और वहीं अस्थायी अध्यक्ष जब अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ भारतीय संविधान सभा के तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखेंगे। चलिए 22वां प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 13 दिसंबर को 1946 को भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो यहाँ देखिए 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और वहीं अस्थायी अध्यक्ष 13 दिसंबर 1946 में हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष हुए। तो चलिए 23वां प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा के सलाहकारी समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष BN राव थे। तो याद रखेंगे संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष BN राव। BN राव को याद रखेंगे। 24वां प्रश्न पर चलते हैं। संविधान निर्माण के क्रम में कुल कितने समितियां बनाई गई थी? जब संविधान भारत का बन रहा था तो उस समय 13 समितियों का निर्माण किया गया था। तो संविधान निर्माण के क्रम में कुल 13 समितियां बनाई गई थी, याद रखेंगे। चलिए 25वां प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद रखेंगे। तो चलिए 26वां प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखेंगे संविधान सभा के संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष थे। तो चलिए संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के राष्ट्र
ध्वज के संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे। 28वां प्रश्न पर चलते हैं। 28वां प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने और कब दिया था? तो संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। तो स्वराज पार्टी 1924 याद रखेंगे। 29वां प्रश्न पर चलते हैं। संविधान के प्रस्तावना संविधान का क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा संविधान की कुंजी या आत्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है या आत्मा कहा जाता है। यह प्रैक्टिस सेट भारतीय राज्य व्यवस्था से लिया गया है, भारत का संविधान से लिया गया है, और ये पहला प्रैक्टिस सेट है भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान का यह पहला प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद जल्द ही अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। चलिए 30वां प्रश्न पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं वास्तविक व्यापक संविधान किस देश का संविधान है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का संविधान है? तो भारत का संविधान। भारत के संविधान या जितना बड़ा विश्व का कोई भी संविधान नहीं है, क्योंकि इस संविधान में 22 भाग 395 अनुसूची और 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ है। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। चलिए 31वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रस्तावना को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, भारत के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना की चर्चा होती है। तो भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है वो भारत के संविधान का एक सारांश है। तो इसे भारतीय संविधान को के उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। प्रस्तावना को और किस नाम से जाना जाता है? तो उद्देशिका, याद रखेंगे। 32वां प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था? भारतीय संविधान के प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? किस देश से लिया गया था? तो अमेरिका से लिया गया था। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया था। तो चलिए 33वां प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ था? भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। तो चलिए 34वां प्रश्न को चलते हैं। भारतीय संविधान को परिचय पत्र किस संविधानविद ने कहा था? भारतीय संविधान को परिचय पत्र किस संविधानविद ने कहा था? तो आंसर होगा A.N. पालकीवाला। A.N. पालकीवाला, याद रखेंगे। 35वां प्रश्न पर चलते हैं। 35वां प्रश्न पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे का प्रस्ताव किस वाद में लाया गया था जिससे भारतीय संविधान के प्रस्तावना को कानूनी मान्यता प्रदान किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे का प्रस्ताव किस वाद में लाया गया था जिससे भारतीय संविधान के प्रस्तावना को कानूनी मान्यता प्राप्त किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर होगा केशवानंद भारती केरलवाद 1973। तो केशवानंद भारती केरलवाद 1973, याद रखेंगे। 36वां प्रश्न है। 42वां संविधान संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने नए बातें जोड़े गए थे और कौन कौन? तो 3 बातों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। प्रस्तावना में देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो चलिए 37वां प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो भारतीय संविधान में अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। अमेरिका के संविधान से भी लिया गया, फ्रांस के संविधान से भी लिया गया है, रूस के संविधान से भी लिया गया है। बहुत सारे देशों के संविधान से भारत के संविधान में कुछ स्रोत को लिया गया है, देशी विदेशी सभी स्रोत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा संविधान जो लिया गया है भारतीय संविधान में, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में लगभग 75% हिस्सा इसी से है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। तो चलिए 38वां प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया गया है? सबसे ज़्यादा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया था। चलिए 39वां प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संविधान का संशोधन किया गया था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
संविधान का संशोधन किया गया था? तो संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद के तहत किया गया था, 368 के तहत, याद रखेंगे। 40वां प्रश्न पर चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 108 आंसर होगा, अनुच्छेद 108। 41वां प्रश्न पर चलते हैं। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो आंसर होगा संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया था। तो चलिए 42वां प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर सब लोग जानते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो चलिए 43वां प्रश्न पर चलते हैं। न्यायपालिका, सीएजी, लोक सेवा आयोग इत्यादि किस अधिनियम से लिया गया है? न्यायपालिका, सीएजी, लोक सेवा आयोग इत्यादि किस संविधान से लिया गया है? तो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो चलिए 44वां प्रश्न पर चलते हैं। मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग किस देश से भारतीय संविधान में लिया गया है? तो ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान, याद रखेंगे। 45वां प्रश्न पर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोनयन इत्यादि भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं राज्यसभा में मनोनयन की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए 46वां प्रश्न पर चलते हैं। संविधान संशोधन की विशेषता भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। 47वां प्रश्न पर चलते हैं। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र इत्यादि भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र इत्यादि भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो आंसर होगा फ्रांस के संविधान से। तो याद रखेंगे, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो चलिए 48वां प्रश्न पर चलते हैं। आपात प्रबंधन के समय मूल अधिकार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो आपात प्रबंधन के समय मूल अधिकार भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो चलिए 49वां प्रश्न पर चलते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? तो आंसर होगा मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। तो चलिए अगला प्रश्न 50वां प्रश्न पर चलते हैं। 50वां प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम प्रश्न है और भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत के संविधान से लिया गया यह प्रैक्टिस सेट है, 1 है। तो चलिए 50वां प्रश्न को देख लेते हैं। समवर्ती सूची संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो आंसर होगा समवर्ती सूची संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये सब लिया गया है। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। जल्द ही भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एक नया वीडियो को ले करके आएंगे। यह वीडियो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को ध्यान में रख करके बनाया गया है। जल्द ही परीक्षा का आयोजन बीपीएससी द्वारा होने वाला है। तो आप सब को परीक्षा की तैयारी कड़ी मेहनत के साथ करना ज़रूरी है। इस परीक्षा को हल्के में न ले, बहुत ही मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी किया जाए। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, विज्ञान जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक घटनाक्रम पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए सभी का प्रैक्टिस सेट बारी बारी से लेकर के आएंगे। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।